हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ लाइन से लगी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक। आखिर होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम डबल कॉलम कैश बुक में डिटेल में जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश बुक में हम देख लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जो हमने कवर कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिर डबल कॉलम कैश बुक, आज हम ये कवर करने वाले हैं कि डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है। फिर पेटी कैश बुक एंड बैलेंसिंग कैश बुक, कैसे कैश बुक को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक में जब आएंगे तो सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है यहाँ पे जानिए। डबल कॉलम कैश बुक ऑल्सो नोन एज टू कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक, आप कुछ भी कह लीजिए, एक ही है। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे एक साइड कैश का कॉलम होता है, एक साइड बैंक का कॉलम होता है। जो भी ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से रहेगा, अगर बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में। अगर कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, कैश के कॉलम में। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है, डबल कॉलम कैश बुक कहा गया है। ठीक है, अब कैश कॉलम क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ये बोलता है कि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में, उसे कहाँ रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश पेमेंट हो चाहे वो कैश रिसीव्ड हो, उसे रिकॉर्ड करना है कैश कॉलम में। ठीक है, अब बैंक कॉलम क्या बोलता है, बैंक कॉलम बोलता है कि ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, जितना भी पैसा मिलता है या फिर जितना भी हम पेमेंट करते हैं उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करिए, वो किससे, चेक से या फिर बैंक से, या फिर विड्रॉल करते हैं किससे, बैंक अकाउंट से, तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करिए, बैंक कॉलम में। मतलब कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पैसा निकालने से लेकर के हो गया, चाहे बैंक में पैसा आया, चाहे बैंक से हमने पेमेंट किया, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक के हम फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे डेट पहले आप लिखेंगे। ठीक है, फिर रिसिप्ट साइड में अगर आपके पास पैसा आया है, चाहे वो कैश में आया है चाहे वो बैंक में आया है, तो आप रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके पास पैसा गया है, चाहे कैश कॉलम से, चाहे कैश में पैसा ट्रांजैक्शन, चाहे कैश में आपने पेमेंट किया है, चाहे बैंक से आपने पेमेंट किया है, आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में। ठीक है, ये फिर ऐसे ही इस साइड में भी है, डेट आप डालिएगा पेमेंट में, फिर कैश कॉलम, फिर बैंक कॉलम। तो ये है डबल कॉलम कैश बुक का कुछ फॉर्मेट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, इससे हम बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर ये डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड कैसे होता है और क्या इसका ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले डेट दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो पहले हम डेट देखते हैं। हमें 2017 का क्या बनाना है, कैश बुक बनाना है सितंबर 1 का। तो पहला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं सितंबर 1। बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, 42,000। ठीक है, हमारे पास बैंक बैलेंस है 42,000। और सितंबर 1 में हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस है 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये हमारा कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं, आइए हम सीखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है ये हम बना रहे हैं 2017 का। ठीक है, ये कैश बुक का फॉर्मेट है, सितंबर 1 का हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सितंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, 42,000 का है, और कैश बैलेंस हमारे पास कितना है, 15,000 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा क्या कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को ट्रीटमेंट करने का हमारा तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस बीडी। ठीक है, हम बैलेंस बीडी के नाम से इसे लिखेंगे। हमारा कैश कितना था, कैश था हमारा 15,000 रुपीज़। ठीक है, बैंक में कितना पैसा था हमारे पास, 42,000 रुपीज़। तो ये ट्रांजेक्शन हम ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, सितंबर 4 का ट्रांजेक्शन है, परचेस गुड्स बाय चेक। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेस कर रहे हैं, किससे, चेक से। मतलब हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं बैंक बैलेंस से, मतलब हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक का मतलब बैंक, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, 12,000 का परचेस कर रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ पे 2017 डाल देंगे, यहाँ पे पहले सितंबर लिख देंगे, ठीक है। और बाकी सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ करेंगे। कितने का था, सितंबर 4 का ट्रांजेक्शन था हमारे पास, तो 4 लिख देंगे। और हम क्या किए थे, परचेस किए थे, तो परचेस हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने पेमेंट किससे किया था, हमने पेमेंट बैंक से किया था, चेक से किया था। तो कितने का, 12,000 का, तो हम बैंक कॉलम में लिख देंगे 12,000 रुपीज़। सिंपल वे में बस ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोलता है सितंबर 8 का, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। हम क्या बेच रहे हैं, हम गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है। हम सेल कर रहे हैं किसमें, कैश में, ठीक है। हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है, किस में आ रहा है, वो भी कैश में आ रहा है। कितना, 6,000 रुपीज़। तो हम रिसिप्ट साइड में इसे रिकॉर्ड कर देंगे। ट्रांजेक्शन डेट क्या था, ट्रांजेक्शन डेट था सितंबर 8, ट्रांजेक्शन डेट था सितंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स, सेल्स लिख देंगे, कितना, 6,000 रुपीज़ कैश कॉलम में, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है कैश से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ हमारे पास पैसा आ रहा है कैश से। अब सितंबर 13 का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी बाय चेक। हम मशीनरी किससे खरीद रहे हैं, चेक से। चेक का मतलब क्या होता है, बैंक। मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, 5,500 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं हम। तो इसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में। ये इसका डेट था सितंबर 13, मशीनरी, मशीनरी बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, 5,500 का। तो यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख देंगे 5,500 रुपये। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, सितंबर 16 का जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे बोला है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक डिपॉजिट सेम डे, ठीक है। यहाँ पे हम गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं और रिसीव क्या कर रहे हैं, चेक। मतलब हमारे पास चेक आया और सेम डे में हम उसे डिपॉजिट भी कर दे रहे हैं। मतलब हमारे पास पैसा किससे आ रहा है, बैंक से आ रहा है। बैंक में हमारे पैसा आ रहा है तो हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे बैंक कॉलम में पैसा आ रहा है कितना, 4,500 रुपये, ठीक है। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे सितंबर 14 लिख देंगे सेल्स। ये भी बेचने से ही आ रहा है तो सेल्स लिख देंगे। बैंक कॉलम में 4,500 रुपये, ठीक है, 4,500 रुपये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, सितंबर 17 का है, परचेज गुड्स फ्रॉम म्यूरुअल इन कैश, ठीक है। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स किससे, म्यूरुअला से, ठीक है। म्यूरुअला से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का, 17,400 रुपये का, किसमें, कैश में। हम परचेज कर रहे हैं कैश में, मतलब हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे सितंबर 17, हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज, ठीक है। परचेज किस में पेमेंट कर रहे हैं, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 17,400 रुपये का, तो कैश में हम रिकॉर्ड कर देंगे 17,400 रुपये, ठीक। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोला है सितंबर 20 का है, परचेज स्टेशनरी बाय चेक। हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, 1,100 रुपये का। तो पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे सितंबर 20 स्टेशनरी, स्टेशनरी लिख के हम पेमेंट किससे कर देंगे, बैंक में 1,100 रुपये, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, सितंबर 24 का ट्रांजेक्शन है, चेक गिवन बाय रोहित। चेक दे रहा है हमें कौन, रोहित चेक हमें दे रहा है, कितने का, 1,500 रुपये का। सॉरी, हम चेक किसे दे रहे हैं, रोहित को दे रहे हैं। हम चेक रोहित को दे रहे हैं, रोहित हमें नहीं दे रहा है, हम रोहित को चेक दे रहे हैं, कितने का, 1,500 रुपये का। मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में। तो सितंबर 24 हम नाम लिख देंगे रोहित का, रोहित कितना, 1,500 रुपये। हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, 1,500 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सितंबर 27 का, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से, ठीक है। हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश, कितना, 10,000 रुपीज़ हम कैश निकाल रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये हमारा आएगा पेमेंट साइड में। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक से हमने पैसा निकाला है, ठीक है।
बैंक से यहाँ पे हमने पैसा निकाला है, इस वजह से बैंक में से ये माइनस होगा और कैश में ऐड होगा, मतलब कैश का रिसिप्ट बनेगा, ये कैश का रिसिप्ट बनेगा और बैंक से पैसा निकलेगा। आइए हम एंट्री करके समझते हैं कितना 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे डेट क्या है सितंबर 27, तो हम यहाँ सितंबर 27 डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैश। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं बैंक से हम 10,000 रुपीज़ निकाल रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है किसमें, कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक से हमारे पास पैसा आ रहा है कितना 10,000 रुपीज़ कैश आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, सितंबर 30 का है। रेंट पेड बाय चेक, हम रेंट किससे पेड कर रहे हैं, चेक से, चेक का मतलब बैंक, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो सितंबर 30 हम बेसिकली यहाँ पे डाल देंगे सितंबर 30। ठीक है, रेंट हम यहाँ पे लिख देंगे रेंट। ठीक है, रेंट डाल के हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं 2500 रुपये का, तो हम यहाँ पे 2500 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोला है सितंबर 30 का, पेड सैलरी 3500। ठीक है, मतलब 3500 रुपये का हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे सितंबर 30 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। डेट हम यहाँ पे सितंबर 30 लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे। सैलरी कितना हम पेमेंट कर रहे हैं 3500 रुपये, किससे, सॉरी जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, पेड सैलरी ओनली लिखा है यहाँ पे, तो ये नहीं पता चला है कि बैंक से पेमेंट हो रहा है कैश से पेमेंट हो रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे कैश से पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3500 रुपये, कैश से पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 3500 रुपये आ जाएगा। तो ये रहा पूरा ट्रांजेक्शन जो हमने पूरा कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बोल रहा है डबल कॉलम कैश बुक हमें प्रिपेयर करना है जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम रहना चाहिए। तो ठीक है, हम बना दें डबल कॉलम कैश बुक। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, ये क्वेश्चन हमारे लिए और ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांजेक्शन को एक एक करके पढ़ते हैं और इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। फरवरी 1 का ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 रुपीज़ एंड बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज़। हमने पिछले ट्रांजेक्शन में देखा था कि जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम कैसे करके लिखते हैं, बैलेंस बीडी के नाम से करके लिखते हैं। कैश बैलेंस का कैश कॉलम में चला जाएगा और बैंक बैलेंस का किस में चला जाएगा, बैंक कॉलम में चला जाएगा। तो चलिए हम अपने फरवरी 1 का जो ट्रांजेक्शन है हम इसे रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बुक अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फरवरी और ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, पहला ट्रांजेक्शन है बैलेंस बीडी करके हम लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश में कितना था हमारे पास 30,000 रुपीज़, बैंक में हमारा कितना था 50,000 रुपीज़, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। फरवरी 3 का है, डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ इंटू बैंक। ठीक है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ इंटू बैंक। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम भी फरवरी लिख देंगे और ट्रांजेक्शन कौन सा है, ट्रांजेक्शन 3 का है। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कितना 10,000 रुपीज़। तो मतलब हम अपने पास से क्या देंगे, हम अपने पास से कैश देंगे। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है कितना 10,000 रुपीज़, हमारे पास से कैश जा रहा है, हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे हम डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में बैंक करके लिख देंगे कितना 10,000 रुपीज़। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाएगा। 10,000 हम कैश में से इस वजह से माइनस करेंगे अपने पास से, मतलब हम पेमेंट 10,000 का इस वजह से दिखाए हैं क्योंकि 10,000 हम अपने पास से कैश दे करके अपने बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। तो इस वजह से बैंक में 10,000 रिसिप्ट हम यहाँ पे दिखा देंगे और कैश का 10,000 हम यहाँ पे पेमेंट दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, फरवरी 5 का है, पेड रेंट 8,000 थ्रो कैश। ठीक है, हम रेंट पेड कर रहे हैं 8,000 कैश से, पेमेंट साइड में ये जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 5 डाल के हम लिख देंगे रेंट। कैश से पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 8,000 रुपीज़ का, हम यहाँ पे लिख देंगे 8,000 रुपीज़ कैश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, फरवरी 8 का है, रिसिव्ड 15,000 फ्रॉम कस्टमर वाया बैंक ट्रांसफ़र। मतलब कोई कस्टमर था जो हमें पैसा नहीं दिया था, कोई भी सामान लेके गया था, उसका अब वो पेमेंट कर रहा है बैंक में। ठीक है, मतलब बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मनी रिसिव्ड इन बैंक। ठीक है, फरवरी 8 का है तो हम लिख देंगे रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, सॉरी हम यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट कैश, पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट
रिसीव। कितना हमारे पास आया है 15,000 रुपीज़, हम यहाँ पे 15,000 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, February 12 का है, परचेज गुड्स 20,000 पेड वाया कैश। ठीक है, हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं और पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। कितने का, 20,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले February 12, February 12, फिर हम कितना लिखेंगे 20,000 रुपीज़ कैश में, परचेस लिख देंगे। परचेस हम कर रहे हैं, ठीक है, परचेस हम कर रहे हैं, कितने 20,000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट February 15 का ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, विदड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हम क्या कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं अपने ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, कितना 5,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे February 15, पहले डेट डाल देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे विड्रॉ कितना हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से 5,000 रुपीज़, हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000 रुपीज़ बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं। और इसे और क्या बोलते हैं, ड्राइंग भी बोलते हैं। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोला है, February 20 का है, पेड सैलरी 12,000 रुपीज़ बाई चेक। हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं किससे, चेक से। चेक का मतलब हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, डेट क्या है, डेट 20 है, आप यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी 20,000 रुपीज़ आप यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख दीजिए, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन February 25 का है, रिसीव्ड कमीशन 4,000 इन कैश। आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, किसमें, कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो आप रिसिप्ट साइड में कमीशन डाल के कैश में आप लिख दीजिए एंट्री। डेट क्या था, डेट 25 था, आप यहाँ पे लिख दीजिए कमीशन कैश में रिसीव कर रहे हैं, कितना 4,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 4,000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है February 28 का है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 थ्रो बैंक। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं किससे, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 3,000 का। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, February 28 इलेक्ट्रिसिटी बिल सॉरी, अगर स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक होगा आप यहाँ पे अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कितने का हम पेमेंट करें, 3,000 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे 3,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो ये फाइनल हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। अभी हम इन दोनों को, कैश कॉलम को, बैंक कॉलम को, अभी हम बैलेंस करना नहीं सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाती हैं। रिसिप्ट साइड होता है तो कैसे रिसिप्ट साइड में जाती हैं, पेमेंट साइड में कैसे कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं। अभी हमने सिर्फ यही सीखा है। जब हम अपने ट्रांजेक्शन पे आएंगे, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक में आएंगे, तो हम वहां पे सीखेंगे कि कैसे आप कैश बुक का बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, कैसे आप कैश बुक का बैलेंसिंग करते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कैश बुक का आखिर बैलेंसिंग होता कैसे है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।